गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स। बेहद महत्वपूर्ण और शानदार करंट अफेयर्स आपके सामने होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको लगातार पढ़िए। सुबह 7:30 बजे जो है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त आपको जो है ये देखने को मिलता है करंट अफेयर्स। ये सभी एग्जाम जो भी एसएससी, जीडी, जो भी स्टेट वाइज जो भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा जो हुई थी एकदम दिसंबर लास्ट में, तो ये की गई है 24 भाषाओं में, है ना। 24 भाषाओं में की गई है, ये याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं प्लस और अंग्रेजी तथा राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया गया, इसकी घोषणा हुई है। तो 22 अंग्रेजी, 23 राजस्थानी, 24 भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा हुई। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। अब कुछ देखते हैं, कुछ सभी भाषाओं को याद नहीं करना है आपको, हिंदी वगैरह के याद करना है। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है और ये पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। ये जो पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। नई दिल्ली में एक समारोह में दिया जाएगा, एक समारोह का आयोजन होगा, एक समारोह में दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, समारोह में दिया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न। 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाए। हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण, है ना, बेहद महत्वपूर्ण होगा। हिंदी के लिए मैं यहां लिख देता हूं, हिंदी में कवि बद्री नारायण, हिंदी में कवि बद्री नारायण को दिया जाएगा यह पुरस्कार, बेहद महत्वपूर्ण। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय, अंग्रेजी के लिए किसको दिया जाएगा? अनुराधा राय को। अनुराधा राय, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। ये याद रखेंगे, हिंदी के लिए बद्री नारायण, ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। है ना, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और उर्दू के लिए किसे दिया जाएगा ये भी याद रखिएगा। उर्दू के लिए एक और जान लीजिए, उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को, उर्दू के लिए अनीस अस्फाक, उर्दू के लिए अनीस अस्फाक, उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को यह पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखेंगे। तो ये पुरस्कार जो है इस तरीके से वितरित किए जाने की घोषणा की गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में ये दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगर हम साहित्य अकादमी की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना 1954 से दिए जा रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जा रहे हैं? 1954 से दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहन के लिए, गरीबों के स्वामित्व वाले,
है ना, गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपए की रियायत दी है। प्रति लीटर कितने रुपए की रियायत दी है? 25 लीटर की रियायत दी है, ये बताना है। तो 25 लीटर की जो दोपहिया वाहनों पर रियायत दी जा रही है, ये दी जा रही है झारखंड की सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार देगी, गरीबों को 25 रुपए प्रति लीटर की दर से रियायत देगी, छूट देगी झारखंड की सरकार गरीब लोगों के लिए, है ना। गरीब लोगों के लिए जो ये पुरस्कार जो है, गरीब लोगों के लिए जो छूट जो है ये दिए जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपए राहत देने का किया है और ये 26 जनवरी से लागू होगा। गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए दोपहिया वाहनों पर झारखंड के जो सीएम हैं, सीएम हेमंत सोरेन है ना, याद रखेंगे। इन्होंने ये घोषणा की है सीएम हेमंत सोरेन ने कि गरीबों को प्रति 25 रुपए प्रति लीटर की जो है छूट दी जाएगी। यह 26 जनवरी 2023 से लागू होगा। इसमें कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ज्यादा असर गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के परिवारों पर हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई से राहत दिया जाए और 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी इनको दिया जाए, तो इसलिए ये किया गया है। तो जितने राज्य में राशन कार्ड धारी किसान हैं उन पर छूट उनको दिया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और ये बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड बना था। भारत के राफेल विमान अधिग्रहण के जवाब में, राफेल विमान जो भारत ने राफेल विमान लिया है फ्रांस से, विमान राफेल जो भारत ने लिया उसके जवाब में, उसके विपक्ष में किस देश ने चीन का एक निर्मित किया हुआ एक फाइटर जेट है J-10C, तो 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं, 25 खरीदा है। तो इसका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने। ऐसी काम पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने क्या किया है, चीन के द्वारा बनाया गया J-10C ये जो फाइटर जेट है 25 खरीदा है। इसके लिए समझौता किया, खरीदा है कि भाई पाकिस्तान भी 25 ये फाइटर जेट खरीदेगा J-10C। इसको निर्मित किया है चीन ने। और किसके, भारत का जो राफेल विमान है जो फ्रांस से लिया गया है उसी के विरोध में ये खरीदा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। J-10C है ना। F-16 एक राफेल जो है एक विमान है जो अमेरिका के द्वारा निर्मित है, वो भी पाकिस्तान ने खरीदा है। F-16 अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। F-16 ये अमेरिका ने बनाया है, पाकिस्तान ने इसको खरीदा है, भारत ने नहीं खरीदा है ना। भारत ने ये जो राफेल लिया है, राफेल ये फ्रांस से लिया है, फ्रांस से। और राफेल जो एक फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट एविएशन ने बनाया है। दसाल्ट एविएशन ने राफेल बनाया है, सबसे आधुनिक एक फाइटर जेट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शहबाज शरीफ वर्तमान वहां के पीएम हैं। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कोनेरू हम्पी ने विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है ना। और ये ब्लिट्ज चैंपियनशिप कब हुआ था? तो ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो हुआ था 29-30 दिसंबर को हुआ था। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप 29 से 30 दिसंबर 2022 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में, कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ था, है ना, हुआ था। ये भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 29-30
तो कोनेरू हेम्पी ने रजत पदक विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगर देखें महिला वर्ग में जो गोल्ड मेडल जीता है ब्लिट्ज चैंपियनशिप में, वो जीता है कजाकिस्तान की बिबिसारा बालाबायेवा। महिला वर्ग में गोल्ड मेडल इसी में महिला वर्ग का गोल्ड मेडल, महिला वर्ग का गोल्ड मेडल, महिला वर्ग का गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता है कजाकिस्तान की महिला हैं जिनका नाम है बिबिसारा बालाबायेवा। बिबिसारा बालाबायेवा ये जो हैं ये कजाकिस्तान की हैं, कजाकिस्तान की। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। महिला वर्ग में विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो 29 से 30 दिसंबर 2022 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न हुआ, महिला वर्ग में जो है बिबिसारा बालाबायेवा ने जीता, जो कजाकिस्तान के हैं, गोल्ड मेडल जीता। जबकि सिल्वर मेडल भारत की कोनेरू हेम्पी ने जीता है। पुरुष वर्ग में ये जो मेडल जीता है, पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता। ध्यान रखिएगा, वो शतरंज के इतिहास में शास्त्रीय शतरंज विश्व चैंपियन, रैपिड चैंपियन और ब्लिट्ज में एक ही समय में जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आज तक ब्लिट्ज चैंपियनशिप में केवल 3 भारतीय जीते हैं। इस इवेंट में केवल 3 भारतीय ही जीत पाए हैं। पहले जीते थे विश्वनाथन आनंद, है ना, कोनेरू हेम्पी और सविता श्री ने ये जो है इसमें मेडल जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया अजय कुमार श्रीवास्तव। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, अजय कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आजकल खूब पूछे जाने हैं और पूछे जा भी रहे हैं, और ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहा है। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है इंडियन ओवरसीज बैंक से संबंधित। अब देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक इनकी जो नियुक्ति जो है वो 1 जनवरी 2023 से, है ना। तो इनका कार्यकाल शुरू हो गया है 1 जनवरी 2023 से, है ना, इनका कार्यकाल शुरू हुआ। नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। आईओबी की स्थापना 1937 में हुई थी, और संस्थापक जो हैं इसके वो हैं श्री MCTM चिदम्बरम चेट्टियार। इसके संस्थापक जो हैं वो हैं चेट्टियार, है ना, चिदम्बरम चेट्टियार इसके संस्थापक हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में इसका मुख्यालय है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? यह बात याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल तो इनको दिया गया सुजाय लाल थाओसेन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सीमा सुरक्षा बल अर्थात एसएसबी सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार सुजाय लाल थाओसेन को दिया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं सुजाय लाल थाओसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं ये, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के
जो महानिदेशक हैं सुजाय लाल थाउसेन, अब इनको जो है एसएसबी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह का, है ना, पहले बीएसएफ के महानिदेशक कौन थे? पंकज सिंह थे। पंकज सिंह, इनका कार्यकाल जो है 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया पंकज सिंह का। अब अतिरिक्त प्रभार सुजाय लाल थाउसेन को दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। एसएसबी के बारे में देखते हैं। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना दिसंबर 1, 1965 को हुई। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, सीमा सुरक्षा बल, स्थापना 1 दिसंबर 1965 को स्थापित हुआ था, यह बात याद रखिएगा। बीएसएफ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जीवन पर्यंत कर्तव्य के इसका सिद्धांत है। हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली और आदर्श वाक्य, आदर्श क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये बीएसएफ का है। अगर हम बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की स्थापना, सीआरपीएफ के बारे में, तो सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई थी 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसके प्रमुख अभी सुजाय लाल थाउसेन है और इनका जो आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य जो है इसका सेवा और निष्ठा। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को अपने परीक्षा के लिए सीआरपीएफ का। तो ये इस तरीके के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो इसको पढ़ना चाहिए। भारत ने किस शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह बताना है कि किस शहर में शहरी सेवाओं के विकास के लिए। तो ये जो किया है पश्चिम बंगाल में, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण का क्या किया है? समझौता किया है भारत सरकार ने एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ध्यान रखिएगा, इसकी मदद से तो ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, है ना। पश्चिम बंगाल में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए वेरी वेरी। अगर हम एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में हुआ था। मुख्यालय जो है मनीला, मांडलुयोंग, है ना। इसका जो मनीला में मांडलुयोंग, है ना, और ये मनीला फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस, है ना। तो ध्यान रखेंगे यहां पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में छठी एलीट महिला मुक्केबाजी, हाल ही में छठी एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? छठी एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जो जीता है वो जीता है निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। दोनों ही उत्तर सही हो जाएगा। निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने जो है इसमें मेडल जीता है। निकहत जरीन
50 किलोग्राम भार वर्ग में, 50 केजी वेट कैटेगरी में, और लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ये 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही होगा, ए और बी दोनों नहीं सही होगा। और इसमें 48 किलोग्राम में मंजू रानी, 50 किलोग्राम निकहत जरीन, 52 किलोग्राम साक्षी मलिक, 54 किलोग्राम शिक्षा, 57 किलोग्राम मनीषा, 60 किलोग्राम पूनम, 63 किलोग्राम राशि चोपड़ा, 66 किलोग्राम मंजू बाबोरिया, 70 किलोग्राम सना माचा चानू, 75 किलोग्राम लवलीना बोरगोहेन, 81 किलोग्राम स्वीटी बूरा, 81 किलोग्राम में नीपुर में ने ये प्रतियोगिता जीती है। 26 दिसंबर 2000 भोपाल में इसका आयोजन हुआ था, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, है ना, जो है भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन भोपाल में हुआ। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो छठी एलीट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसको कहा जाता है, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसका आयोजन भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ था, जिसमें इसमें निकहत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सफाई, नमामि गंगे इन परियोजनाओं की जांच के लिए, है ना, राष्ट्रीय गंगा परिषद जो बनाई गई है गंगा की देखभाल, उसके साफ सफाई, उसके संरक्षण के लिए, तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो बैठक हुई थी और ये हुआ था 30 दिसंबर को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लिया। नमामि गंगे पहल को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा किया गया, है ना, और इसमें छोटे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क को विस्तार से और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास के लिए कहा गया। तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठकों में भाग लिया। ये उत्तर 30 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। चलिए अगला प्रश्न, एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो एकलव्य पुरस्कार 2022 पंकज अडवाणी, रोहित शर्मा, विजय कुमार दहिया, नीरज चोपड़ा। देखो इनमें से क्या होगा, एकलव्य पुरस्कार 2022 जो जीता है वो जीता है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, है ना। आप यहाँ पे किसी एक को हटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं स्वस्ति सिंह। स्वस्ति सिंह इन्होंने जीता है, स्वस्ति सिंह ने जीता है, ध्यान रखिएगा। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? स्वस्ति सिंह ने जीता है। दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को, उड़ीसा के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दिया जाता है ना। तो ये स्वस्ति सिंह एक साइकिलिस्ट हैं, भारतीय साइकिलिस्ट, भारतीय साइकिलिस्ट हैं जिसने नेशनल लेवल पर जो है गोल्ड और रजत सिल्वर मेडल जीते, इन्होंने जीते हैं। तो भारतीय साइकिलिस्ट हैं इन्होंने, और इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। ये कौन सा नंबर का हो जाएगा? ये 30वां एकलव्य पुरस्कार, 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। यह 30वें नंबर का था, तो यहां आप कर सकते हैं 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022, है ना, स्वस्ति सिंह को मिला है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुआ। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1993 से उड़ीसा
राज्य सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करिए, इनके बारे में और जानकारी हासिल करिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।